हेलो गुड इवनिंग दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज से हम नया आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका JOAIT का पेपर शुरू हो गया है या आने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये पेपर अच्छा जाए। तो देखिए अभी टाइम तो कम है और ऑब्वियसली कि जो आपका सेशंस है कि आज से फिर से सेशंस शुरू हो चुके हैं आपके। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं या जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं JOAIT की, वो इस सेशंस को देखिए। और 19 को आई थिंक पेपर है और आने वाले टाइम पे 200 पोस्ट के लिए भी जो है फॉर्म्स निकल चुके हैं JOA के लिए। तो इसकी जो तैयारी है विद PDFs आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे। उन जो आने वाला JOA है उसके लिए आपके डिटेल सेशंस चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 15 दिन आपकी क्लासेस नहीं लगी हैं, उसके लिए पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बट मैंने आपको रीज़न बताया था कि क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क मैं कहीं बिजी थी, तो जिसकी वजह से अब वापस आए हैं और वापस विद द बैंग आप देख रहे हैं कि हाँ आपकी शिकायत होगी कि मैम आप अभी तक लाइव नहीं आए। देखिए ये सेटअप सिर्फ लाइव की तैयारी है, कुछ ही वक्त बचा है मेरे पास लाइव का। लेकिन अगर आप सेशंस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे ये उतनी जल्दी आपका लाइव सेशन आ जाएगा। JOA का हो सकता है कि आप एक हफ्ते में मैक्सिमम शेयर करते हैं और मैक्सिमम वीडियोस को लाइक एंड शेयर करवाते हैं और देखते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपका JOA का जो बाकी सेशंस हैं वो हम लाइव आए। मेरी अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश रहेगी कि हम लाइव सेशंस को फटाफट कवर करें, क्योंकि तैयारी तो प्रॉपरली की है। कि उम्मीद मुझे पूरी है कि हम इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपका लाइव सेशंस में कन्वर्टेड होंगे। आपके सपोर्ट, आपकी शेयरिंग, आपके चैनल की सब्सक्राइबिंग, आपका सपोर्ट ही इस चीज़ को फटाफट लाइव पे पहुंचाएगा। तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि ये जो 15 दिन की क्लासेस का जो लैग गया वो सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग रही है लाइव में। थोड़ी सी जिसको बोल सकते हैं लाइव का कुछ पल या कुछ टाइम बैक चला गया है। तो बस आप मान के चलिए कि अगर आप शेयर और लाइक करते हैं तो ये सेशंस आपके लाइव सेशंस में ही कन्वर्टेड होंगे। बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट देते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ उम्मीद है कि आप लाइक शेयर और प्यार देते रहेंगे ताकि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। अभी तो आपको हो सकता है आप मुझसे नाराज़ हों कि मैम बीच में चलेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल या जिसको बोल सकते हैं मेरी अपना काम था जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई क्लासेस। बट लेट इट बी, फिर से शुरू किया है कम विद द बैंग। और चलिए शुरू करते हैं आपका JOA का सेशन। और आज से हम JOA की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप मैं पूरी कोशिश, पूरे दिल से इस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने आपको पहले JOA पढ़ाया, हाँ डिटेल्स नहीं करवा पाई, लेकिन जैसे पहले कोशिश की है वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की वो करूँगी कि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अपनी तरफ से कोशिश है, वो वक्त बताता है फिर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर साइंस के देखिए इसमें जो है आपका एक शेड्यूल बना दिया है कि पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आपको अभी सेशन शुरू किया है लेट इट बी कि आज आप कितना शेयर करते हैं, कैसा मुझे फीडबैक मिलता है, क्या कमी लगती है। देखिए अभी सेटअप कुछ नया चेंज किया है जिसकी वजह से 19-21 दिक्कत आ सकती है, पेन में दिक्कत आ सकती है, वॉइस पे दिक्कत आ सकती है। तो मुझे प्लीज़ कन्वे और फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही आपके जैसे जैसे सेशंस का रिस्पॉन्स है वैसे वैसे इसके जो है शेड्यूलिंग मैं फिर आपको करके बताऊंगी। बट 4 बजे की क्लास को मिस मत करना। 4 बजे की क्लास आपकी JOA की है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किए जाएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। एंड फिर उसके बाद आपकी एक हिमाचल GK की क्लास है 7 बजे। इन दोनों क्लासेस को देखिए, धीरे धीरे जो आपकी बाकी क्लासेस रह गई हैं उन क्लासेस को भी मैं आपको शेड्यूलिंग बता दूंगी। अभी मैंने फिर से शुरू किया है तो लेट इट बी कि किस तरह से टाइम मेरे को गैप मिलता है टाइम मैनेजमेंट का, वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर साइंस है तो पहला हम कंप्यूटर टॉपिक ले रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स और बेसिक्स से क्या क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। प्रैक्टिस भी करेंगे हम पेपर्स की। और अगर आपको PDFs चाहिए तो मुझे कन्वे जरूर करना कि यूट्यूब पे ही कीजिए।
और हो सकता है तो व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज पे रिकमेंड कीजिए। तो पीडीएफ्स में एक चीज़ होगी, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, अगर आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि टाइम को कवर करना है, तो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगी। वीडियो से अगर आप आंसर्स देखना चाहेंगे तो फिर मैं जल्द से जल्द आपको मेल कर दिया करूँगी, लेकिन अगर और टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अगर आपको विद आंसर्स चाहिए तो 1 दिन लगेगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए दिस इज फॉर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम ले रहे हैं आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको डिटेल करवा दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर के अंदर, इसमें आपकी ज़्यादातर इंग्लिश आंसर्स जो है हिंदी में होंगे। मतलब आपका ये मान के चलिए कि क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली इंग्लिश में ही होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन भी है। हाँ, पिछली बार एक गलती हुई थी, लैंग्वेज के क्वेश्चंस को डील नहीं किया था। इस बार सेशंस को कोई भी मिस मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आए। अभी मैंने एक पेपर देखा था डेटा एंट्री का, तो डेटा एंट्री पेपर में भी जो है अभी लैंग्वेज से नहीं है, सिंपल पेपर आया हुआ था। पिछली बार उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट फिर भी इस बार कोई कमी नहीं रखूंगी कि ट्राई पूरी तरह से करूंगी। बाकी कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। देखिए पेन में दिक्कत आएगी तब भी बता देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रही हूँ नए सेटअप पे। तो कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या ऑल ऑफ दीज। कि ये जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, एक कंप्यूटर क्या क्या लेकर चलता है। तो पहली चीज, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट, हाउ, कहाँ से हम लेटिन वर्ड, कहाँ से कंप्यूटर, कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या है, कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। सेकेंड थिंग, कंप्यूटर में हमें एक चीज की ये भी आता है, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंप्यूट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा, आप कुछ डालोगे, डालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आप आउटपुट, और उसके बाद उसका आउटकम निकलता है, ठीक है, जिसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अब जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये एक डिजिटल स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने डेटा को डाला, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट के बाद उसने डाटा को प्रोसेस किया, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड उसके बाद जो आपको दिख रहा है दैट इज आउटपुट। तो सबसे पहली चीज, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट आउटपुट जो होते हैं दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन। इनपुट क्या होती है, जो चीज हम डालते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर डलती है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हैं, ट्रैक है, जॉयस्टिक है। क्वेश्चन जॉयस्टिक से भी आता है कि वो गेम्स के लिए आता है। तो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, ये क्या है आपके ऐसे कंपोनेंट्स जो, अब हार्डवेयर, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको टच किया जा सकता है, जिनको हम द्वारा डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये टूट जाते हैं या इनको खराब हो जाते हैं, हम इसको द्वारा डाल सकते हैं। तो ये जो चीज है हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी फिजिकली टच्ड, ठीक है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट इज योर, जैसे मान लो मेरा पेन, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है, कीबोर्ड है, ऑल आर दीज आर इनपुट डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के कौन कौन से होते हैं, इनपुट, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस जो दिखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, आपका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंटर आउटपुट है, जो आपको देता है, मतलब आप जिस तरह से आप बोल सकते हो आउट, जो आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट आता है दैट इज आउटपुट। आपकी स्क्रीन जो है आपकी आउटपुट है, राइट। देन उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऐसा होता है विच कैन नॉट बी टच्ड, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो सिस्टम्स के अंदर डलते हैं, जिससे कंप्यूटर काम करता है। कंपोनेंट्स, जो चीजें डाली जाती हैं, जो उसकी आउटलुक है,
लेकिन कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो सिस्टम का काम करेगा, जो सिस्टम को चलाएगा, ठीक है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी आपकी विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, राइट। मैक, ठीक है। एप्लीकेशन जो परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर टास्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क करता है, जैसे आपका MS ऑफिस जिसमें आपका वर्ड, ठीक है, ये आते हैं। तो ये याद रखना आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन। एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो यूटिलाइज करते हैं, जो आपके काम, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस जो होता है एक यूटिलिटी है। तो ये याद रखना, ये क्या है आपके सॉफ्टवेयर हैं। अब आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेस, जैसे आपका USB, पेन ड्राइव, ये सारे जो हैं एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इट मीन्स एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और आपके पेरिफेरल डिवाइसेस भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव विद एक्सप्लेन। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपका आगे क्लियर कर दूंगी। मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी बट ये इसलिए दे रही हूँ ताकि आपकी जो मैंने डिटेलिंग नहीं करवाई है मैं उसको इसमें कवर कर दूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल इंजन्स, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, विश्लेषणात्मक इंजन, पहली पूर्ण स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई है, चार्ल्स बेबेज, ब्लेसी पास्कल, लिबनिज या जॉन वेन न्यूमैन। देखिए जॉन वेन न्यूमैन ने जो है ये मैनिएक दिया था, इसने ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ मैनिएक, मैथमेटिक, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। लिबनिज ने लिबनिज कैलकुलेटर भी दिया, लिबनिज कैलकुलेटर। एक और चीज इसने कहा जाता है कि ये इसने बाइनरी सिस्टम भी दिया है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ब्लेसी पास्कल, दैट इज पास्कलाइन कैलकुलेटर, पास्कलाइन कैलकुलेटर, ठीक है। तो आंसर इज चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन जो कि पहला ऑटोमेटिक इंजन है, वो कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज। तो ये याद रखना। एक और चीज याद कर लीजिए, 1981 में किसको किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट DOS यानी डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, कमांड लाइन पे। और जो हमारा कंप्यूटर, आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो ग्राफिक्स पे वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से पेपर में भी है, हम पेपर भी करेंगे। मुझे जरा सा शुरुआत करने दो क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो टॉपिक वाइज भी करेंगे और पेपर भी करेंगे, ठीक है। पेपर जो है आपके जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनको भी डील किया जाएगा, बेसिक्स है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी और जैसे डेटाबेस सिस्टम्स है, इनको ज़्यादा फोकस उनको किया जाएगा। जैसे नेटवर्क से क्वेश्चंस आते हैं, टोपोलॉजी से आते हैं, आपके डेटाबेस से आते हैं, MS ऑफिस से आते हैं, लैंग्वेज से आते हैं। क्योंकि इस बार मैं लैंग्वेज नहीं, ऐसा पूरी कोशिश करूँगी कि लैंग्वेज कवर करवाया जा सके। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डील किया जाएगा, तो सेशंस के साथ बने रहिए। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले सेशंस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बताएं। जहाँ से भी आपको कंप्यूटर का कंटेंट मिलता है आप कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूँगी। नेक्स्ट आता है, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसमें से पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, लिबनिज कैलकुलेटर, तो ये तो हम कर चुके हैं, ये तो है ही नहीं। पास्कलाइन, ये भी नहीं है, जो सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता था, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज अबेकस। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा गया है कि
ये कहाँ से डिस्कवर किया गया है? चाइना से। तो अबेकस जो है ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। नाउ कम्स यूनिवैक। ये जो यूनिवैक है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि देखिए कई बुक्स में 1940 से 1955 है, कई बुक्स में 1942 से 1955 है ये, राइट, कई बुक्स में ये है। तो यूनिवैक पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कमर्शियली यूज्ड किया गया था फॉर द बिजनेस। कमर्शियली यूज्ड जो किया गया था पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, जो कि कमर्शियली। वैसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इनियाक। ठीक है, पहला यही है और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी यही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूनिवैक और इनियाक हैं। जो यूनिवैक है वो कमर्शियली यूज किया गया था, इनियाक जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है। लेकिन इन दोनों को बनाने वाले कौन है? प्रेस्पर इकर्ट एंड मुशली ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इनियाक देखिए यूनिवर्सल, ये क्या है आपका? यूनिवर्सल अर्थमेटिक कंप्यूटर, राइट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, नॉट कैलकुलेटर, इट्स अ कंप्यूटर। तो ये याद रखना। इनियाक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इनियाक के डिस्कवरर भी पूछा जा सकता है। किस जनरेशन में आता है? फर्स्ट जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। किसके लिए यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है, द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर, यहाँ तक वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन के लिए हैं और इसकी जो स्पीड होती थी दैट इज मिली सेकेंड्स, ये भी याद रख लीजिए। बाकी हम जनरेशन्स भी करेंगे, 4 जनरेशन है। अभी जो जनरेशन चल रही है वो 5th जनरेशन है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैक्यूम ट्यूब से, और ये जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो इतने लार्ज थे, एक रूम साइज के थे, जिसमें पंच कार्ड्स एंड पंच टेप्स यूज की जा सकती थी और हीट बहुत निकलती थी। तो जिसकी वजह से सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या लगा दिए गए? रिप्लेसमेंट किससे हुई? ट्रांजिस्टर से। थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स लगे। तो इस तरह से जनरेशन था और लास्ट में जो 4th जनरेशन आई थी उसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर्स लगे थे। Now the question is, computer stands for commonly oriented machine used in technical and education. Commonly operated machines used in technical and education. Commonly occupied machines used in technical and educational research. या commonly operated machines in टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। जो कंप्यूटर है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये भी क्वेश्चन है। दैट इज फॉर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर आपका कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर वर्ड कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज थे। तो अगर हम बात करें आपकी जो कंप्यूटर है इसको किसने दिया था? आपकी लैटिन वर्ड है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? सी से आपका है कॉमन, ओ से है ऑपरेटेड, एम से है मशीन्स, पी से क्या है? देखिए, तो ये यूज्ड इन टेक्निकल स्टैंड्स। ये क्या आएगा आपका? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आज जो कंप्यूटर्स है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? टेक्निकल और आपकी एजुकेशनल रिसर्च के लिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है और आपको सेशंस अच्छे। प्लीज स्टूडेंट्स, एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जितना हो सकता है वीडियो को रिकमेंड जरूर करना। अगर आपको ऐसे पढ़ना है और अगर आपको चाहिए कि ये सेशंस लाइव में आए तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि आने वाले सेशंस, आने वाला हफ्ता हम आप जितना शेयर करोगे दैट डिपेंड्स कि हम बहुत जल्दी आपके आने वाले पेपर्स को लाइव ले सकें। और अगर ऐसे ही चलता रहा, एक हफ्ते के अंदर ही हम लाइव भी आ सकते हैं, वो आप पे शेयरिंग पे डिपेंड करेगा, या फिर नेक्स्ट वीक, ये आप पे है कि आप कितना शेयर करते हो। बट अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, बस लाइक एंड शेयर जरूर करना। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टेब्यूलेटिंग,
मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, टेबुलेटिंग मशीन जिसको कहते हैं, वो किसने आविष्कार की थी? जॉन नेपियर, आपका पास्कल, हॉवर्ड एकिन या हरमन होलीरेथ? देखिए, जॉन नेपियर ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी लॉगरिदम्स की, लॉगरिदम, लॉग टेबल्स आते हैं ना, उनकी डिस्कवरी की थी। पास्कल, पहली चीज, ब्लेसी पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। किसने की थी? निकोलस वर्थ ने, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो ये किसके लिए यूज होती है? बेसिकली फॉर टीचिंग प्रोग्राम, एल्गोल प्रोग्राम है ये, एल्गोल मेथड है। तो ये जो है आपकी किसके लिए यूज होती है? टीचिंग के लिए। इसका डिस्कवरर पूछा जाता है पास्कल लैंग्वेज का, और ये जो है निकोलस वर्थ ने की थी। लेकिन अगर हम ब्लेसी पास्कल की बात करें तो ब्लेसी पास्कल ने कैलकुलेटर दिया था, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नाउ हार्वर्ड एकिन, हार्वर्ड एकिन ने मार्क 1 कंप्यूटर को लॉन्च किया, इन्वेंट किया है, तो ये भी नहीं है। आंसर इज हरमन होलेरेथ। आंसर क्या है आपका? हरमन होलेरेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन एनीवैक? ठीक है, तो ये किसने? इनियाक होगा यहाँ पे, एनीवैक नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनियाक। ठीक है, यूनिवैक भी बोल सकते हो आप, यूनिवैक एक अलग है, जिसको मैंने आपको, ये दोनों क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। और एक चीज और याद कर लेना, फर्स्ट जनरेशन 1945 से भी है और 1940 से भी है, जो कि 55 तक चलेगी। इसमें जो ये क्वेश्चन आता है कि ये किसके हिसाब, फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। स्पीड क्या थी? मिली सेकेंड्स। इनका जो साइज था दैट इज वेरी लार्ज, रूम साइज था, तो हीट बहुत लगती थी, जिसकी वजह से इनमें ड्रॉबैक्स आए, क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं था, कहीं भी लेकर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए इसके बाद सेकेंड जनरेशन। वॉन न्यूमैन, जिसने मैनियक, वो फर्स्ट जनरेशन है। आपका जैकर्ड एंड जॉन मुशली, इन्होंने जैकवार्ड मशीन, इन्होंने क्या की? जैकवार्ड मशीन। तो आंसर इज प्रेस्पर एंड इकार्ट, प्रेस्पर एंड इकार्ट। आपकी क्या आएगी? ये प्रेस्पर एंड इकार्ट। प्रेस्पर, इकार्ट एंड मुशली ने जो है ये आपकी क्या किया है? इन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है आपका? प्रेस्पर, इकार्ट एंड जे जॉन डब्ल्यू मुशली। आई होप कि यहाँ तक आपका सही गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड इनिवैक वाज बेस्ड ऑन, किस पे? अब क्वेश्चन आता है, ये हैं क्वेश्चन कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो थे, यूनिवैक याद रखना हमेशा कमर्शियली, पहला कमर्शियली जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? यूनिवैक। और इनिवैक जो है आपका पहला कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन के हैं? फर्स्ट जनरेशन के। तो ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स या आईसीएस? आईसीएस जो है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड चिप्स। ये क्या है आपकी? इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कौन सी जनरेशन है? कौन सी जनरेशन है आपकी? ये थर्ड जनरेशन। कौन सी है? थर्ड जनरेशन, जिसमें हम स्पीड क्या लेते हैं? नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट जनरेशन कब से शुरू हुई? 1940 से लेकर 55 तक। देखिए, अगर हम फर्स्ट जनरेशन में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या है आपके? वैक्यूम ट्यूब्स, वीटी। वैक्यूम का हटा दो तो सेकेंड जनरेशन में क्या है आपके? ट्रांजिस्टर्स, जो कि है आपकी माइक्रो सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स पहले थी, स्पीड क्या है? माइक्रो सेकेंड्स। फर्क क्या था? फर्क ये था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत लार्ज थे, इसका साइज कम हुआ, इसमें जो है पंच कार्ड्स भी लगे, मेमोरी कार्ड्स, पंच कार्ड्स एंड पंच टेप्स लगे थे, इसमें लैंग्वेजेस शुरू हो गई थी।
इसमें असेंबली लैंग्वेजेस शुरू हुई थी। और ट्रांजिस्टर्स में ये देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या लगे, ट्रांजिस्टर्स। फिर ट्रांजिस्टर का टी हटाया तो क्या बन गया आपका इंटीग्रेटेड चिप्स, जो कि आपकी थर्ड जनरेशन है। ये कब आई थी, 55 से लेकर ये आपकी 65 तक चली। इंटीग्रेटेड चिप्स 1965 से आपकी 70 तक चली। फोर्थ सेमीकंडक्टर्स पे, माइक्रो प्रोसेसर्स पे थी। और जो फिफ्थ है आपकी, जो आज है 1980s की, जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरेशन, जो आपके अल्ट्रा लार्ज प्रोसेसर्स पे चलती है। फोर्थ जनरेशन जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर्स किस जनरेशन में आए, फोर्थ जनरेशन में। ये कौन सी थी, तो आपका फर्स्ट जनरेशन किस पे डिपेंड करता है, वैक्यूम ट्यूब्स पे। नेक्स्ट, यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत फास्ट चल रहा है, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि टफ लग रहा है? प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सेशन भी अच्छा लगे, और कोई भी कमी है तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ। An integrated circuit, sometimes called a chip or a microchip, called are fabricated with, जो इंटीग्रेटेड चिप्स है किस जनरेशन में, मार्केट दैट इज इन फोर्थ जनरेशन। किसकी बनी होती है ये, आपकी सिलिकॉन की। आगे भी ये मत सोचिए कि इतनी सी एक्सप्लेनेशन है, जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाएंगे एक्सप्लेनेशंस चेंज होती जाएंगी। तो ये क्या है, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो भी इंटीग्रेटेड चिप है वो ट्रांजिस्टर्स की भी बनती है, उसके अंदर रेजिस्टर्स भी होते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर्स भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। इसकी सही ऑप्शन क्या आएगी। इन फर्स्ट जनरेशन में साइज लार्ज था, कम हुआ। थर्ड जनरेशन में और कम हुआ, स्पीड भी अच्छी आई। जो ड्रॉबैक्स आते थे, जैसे डेली आते थे, वो कम होने लगे। और मेमोरी कार्ड्स और मेमोरी टेप्स जो थी थर्ड जनरेशन में शुरू हो चुकी थी। और फोर्थ में मैंने आपको बताया है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, पहला सुपर कंप्यूटर। देखिए, पहले सुपर कंप्यूटर को हमेशा क्या कहा जाता है, क्रे। ये क्रे टेक्नोलॉजी, क्रे ने डेवलप किया था। जो पहला सुपर कंप्यूटर है दैट इज CDC 6600 वर्ल्ड का। अभी जो है पीछे बना है फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है दैट इज फ्यूगाको सुपर कंप्यूटर, ये बना है। लेकिन अब पूछा गया है कि इंडिया में कौन कौन से बने हैं। तो देखिए, इंडिया में शिवा, बुद्धा, आर्यभट्ट या परम। परम जो है पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम जो है, ये इसको, परम का मतलब क्या है, दैट इज पैरेलल मशीन। इसका मतलब क्या है, पैरेलल मशीन, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो परम जो है, इसको बनाने वाले कौन थे, किसने इसका नाम रखा था, भिटकर। भिटकर ने रखा था। देखिए, तो कई आए हैं, परम अल सिद्धि भी आया है, परम शिवाय, परम शिवाय, ठीक है। नेक्स्ट इसका है परम, एक और नाम है, मैं और भूल, एक है आपका परम शिवाय, रुक जाइए, परम शिवाय IIT, परम शिवाय जो है ये IIT BHU, ठीक है। परम शक्ति, ये जो है, ये है आपका IIT खड़गपुर, आई थिंक, हाँ। परम शक्ति जो है, सॉरी, जस्ट IIT परम शक्ति जो है दैट इज IIT खड़गपुर, सॉरी, खड़गपुर। अभी पेन की आदत नहीं, छूट गई है मेरी शायद। IIT खड़गपुर। और एक है परम ब्रह्मा, दैट इज, इसको भी याद कर लीजिए, परम ब्रह्मा, दैट इज IISER बैंगलोर, ठीक है। ये है, इसको याद कर लीजिए कि परम शक्ति पैरेलल है। और इसको जो है, एक और है परम संगनाक, एक और बना है परम
संगणक, दैट इज योर IIT कानपुर। ये सारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। जो फास्टेस्ट बना है सुपर कंप्यूटर दैट इज फ्यूगाको। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? मेन फ्रेम, एम्बेडेड, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो एंड मिनी, पहले यहाँ से शुरू होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं दैट इज योर लैपटॉप्स, जो पर्सनली हम यूज कर सकते हैं। टैबलेट, पर इसमें आपका एक और आता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मिनी कंप्यूटर, नाम से तो आपको लगता है कि मिनी कंप्यूटर, बट दे आर वेरी स्लो। ये वंस इन अ वाइल यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी बल्क, जैसे बोलते हैं ना, बल्क इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो मेन फ्रेम नहीं है, आंसर इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स। जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं ये डिजिटल बोर्ड, आपकी वॉशिंग मशीन, इन सब में यूज होते हैं। तो आंसर इज आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्ली अरेंज डेटा। एक सेकेंड गाइस, प्रॉपर्ली अरेंज डेटा इज नोन एज, उचित रूप से व्यवस्थित डेटा के रूप में जाना जाता है किसको? फील्ड्स को, वर्ड्स को, फाइल को या इंफॉर्मेशन को। तो जो भी डेटा क्या होता है? एक सेकेंड, डेटा क्या होता है? डेटा होता है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। डाटा जो होता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स, राइट। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स। और अगर फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से लें तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फाइल क्या होती है? जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशंस को सेव रखते हैं, जहां पे हम अपने डेटा को सेव रखते हैं दैट इज कॉल्ड फाइल, जहां पे डेटा को स्टोर्ड किया जाता है, ठीक है। फील्ड, अब यहाँ पे बात आती है फील्ड की। तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट से बात करें तो फील्ड्स मींस टेबल्स, फील्ड मींस कॉलम्स, फील्ड मींस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और रोज जो होती हैं दैट इज क्या बनाती हैं? रोज जो हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ये याद रखना। हम डेटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को भी करेंगे। मुझे देखना है कि आपका रिस्पॉन्स और आपका फीडबैक, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज करूंगी और डाटा जो है, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो उसके बाद और इन्फॉर्मेशन को और अपडेटेड जो है करना शुरू कर दिया जाएगा, चाहे वो मुझे परसों करना पड़े चाहे कल। दैट डिपेंड्स अपॉन योर शेयरिंग एंड द रिस्पॉन्स। इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो देखिए वर्ड्स जो है, फील तो आएगा नहीं, वर्ड्स भी नहीं आएगा, फाइल भी नहीं आएगा, तो आपके पास क्या बचा? इंफॉर्मेशन। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, कौन सी ऐसी जनरेशन थी जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था डेवलप होना शुरू हुआ? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो पहली चीज कौन सी जनरेशन? देखिए फर्स्ट जनरेशन में तो लार्ज कंप्यूटर्स थे 1945, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स 55 से 65। जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, देखिए थर्ड जनरेशन से ज़्यादातर बोलते हैं कि थर्ड जनरेशन से बैच सिस्टम आ गया था, पर अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बनना शुरू हुआ था, ठीक है, फोर्थ जनरेशन से। तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे फोर्थ जनरेशन को। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द मेमोरी? मेमोरी, पहली चीज कंप्यूटर की मेमोरी, कौन कौन सी मेमोरीज होती है? रैम एंड रोम। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है रैम? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसे कंप्यूटर में आपने अभी डाटा डाला और अगर जब तक आप उसको सेव नहीं करते, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है और अगर आप सेव करना भूल जाते हो
तो और कंप्यूटर को बंद कर देते तो आपने जितना भी डेटा स्टोर किया वो सब खत्म हो जाएगा। दैट इज ओनली अ रीड एंड राइट मेमोरी, और वो तभी तक चलेगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। अगर आपने कंप्यूटर, मान लो मैंने ये डेटा स्टोर करके रखा है और मैं इस पर लिख रही हूँ, जैसे अगर मैंने इसको सेव नहीं किया तो ये, जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और सेव नहीं किया तो सारा डाटा अरेज्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड रैम। ये जो रैम है ये मेन मेमोरीज है, रैम एंड रोम। ये जो है इसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM। इनको भी समझ लीजिए। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो है जो कैश में यूज की जाती है और इसको एक बार, मतलब इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जब आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप डाटा को डाली जा रहे हो तो इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, आप रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैटिक रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये जो रैम होता है ये हमेशा कैश में यूज होता है, कैश मेमोरीज में। जो आपका DRAM है दैट इज कॉल्ड डायनामिक। ठीक है, ये डायनामिक है। और डायनामिक क्या होता है? दैट कीप्स ऑन, बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसमें जो है रिफ्रेशिंग, डायनामिक। तो ये तो हो गया रैम। अब आता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। और ये जो रीड मेमोरी है ये स्टोर्ड मेमोरी है। जब आपने डेटा को, मान लो आपने डाटा डाला, मैंने ये डाटा डाला है और इसको सेव कर दिया है, देन जो भी कंप्यूटर में जो डेटा आएगा आप ऑफ कर देते हो और जब दोबारा रिट्रीव ओपन करते हो तो आपका कौन सा डाटा चलता है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपका सेव्ड है। दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल, राइट। और ये क्या है? इट्स ओनली रीड। तो इसमें तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रोम, दैट इज अ परमानेंट, इट कैन नॉट बी चेंज, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ई प्रोम, जिसको हमें इरेज किससे करते हैं? यूवी लाइट से। इसको कैसे करते हैं? यूवी लाइट। ये जितने भी मैं ऑप्शंस बता रही हूँ इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। और एक होता है ई प्रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्राम रीडेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी एंटिटी मेमोरी, कंप्यूटर को याददाश्त की जरूरत होती है, हर किसी की मेमोरी होती है, तो कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। तो ये जो मेमोरी है ये आपका, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बग। बग क्या होता है? बग होता है एक तरह से एरर आना, ठीक है। बग आना मतलब ग्लिच आना, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। कैश सेट भी नहीं हो सकता। कैश इज द फास्टेस्ट मेमोरी, स्मॉलेस्ट है बट फास्टेस्ट है। किसमें? ये आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है, राइट। तो ये नहीं है। ये मेमोरी जो होती है कैश मेमोरी, ये आपके सीपीयू में होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज सेल। क्या आएगा इसका आंसर? स्मॉलेस्ट यूनिटी एंटिटी ऑफ द मेमोरी इज सेल। नेक्स्ट आता है द प्राइमरी मेमोरी कॉल्ड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी है? रैम एंड रोम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। मेन मेमोरी कंप्यूटर की क्या क्या लेकर चलती है? रैम, रोम, बोथ रैम एंड रोम, या कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। जस्ट वेट। फास्टेस्ट मेमोरी जिसके, जो कौन सी चीज को फॉलो करती है? स्टैटिक। स्टैटिक को फॉलो करती है। तो आंसर इज बोथ रैम एंड रोम। और एक और क्वेश्चन याद रखना, व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? दैट इज कॉल्ड सीपीयू, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सिर्फ लॉजिकल कैलकुलेशंस करती है। एक कंट्रोल यूनिट होती है। और सीपीयू को क्या बोलते हैं हम? दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन है। देखिए, अब ये नहीं पता कि इस बार पेपर कैसा आता है, बट आपको बेसिक से एडवांस चलना ही पड़ेगा। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम्स आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? बूट क्या होता है? बूटिंग होता है, दैट इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो दैट इज कॉल्ड बूटिंग। ये जो बूट है ये दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म। कोल्ड बूटिंग होती है व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर,
जैसे मान लो ये स्क्रीन है, बूट जैसे ही मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, आप काम कर रहे हो, बार बार आपने देखा होगा फैन की आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आने लगती है, तो वो होती है वार्म बूटिंग की। मतलब जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है, उसको आप वापस रीस्टार्ट कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड वार्म बूटिंग। अब ये जो बूट सेक्टर फाइल्स हैं, ये किस में आती हैं? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर्स। तो पहली चीज़ हम रजिस्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं इसमें रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी कंप्यूटर की, देखिए रजिस्टर्स क्या है, मैं रजिस्टर्स बता देती हूँ आपको। दैट इज, ये जो है आपकी स्मॉलेस्ट स्टोरेज, स्मॉल होते हैं, दैट इज द फास्टेस्ट स्टोरेज इन प्रोसेसर्स। ये क्या है, आपके प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं। कैश फास्टेस्ट मेमोरी है, कहाँ पे? आपकी सीपीयू के अंदर। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी है आपकी, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट है आपका रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। आंसर इज रैम, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो किस पे हो रही है? जब आपका कंप्यूटर जो है ये आपका स्टार्ट है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका, इसका आंसर क्या आएगा? बूटिंग किस पे होती है? दैट इज आपकी रैम पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो आंसर इज, इन द मेन मेमोरी डेटा गेट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। मेन मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है जब आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है और पावर जब स्विच्ड ऑफ होती है? रैम में। ठीक है, मेन मेमोरी इज फास्टर, ऑब्वियसली मेन मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये भी सही है। तो इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये सभी सही हैं, तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Which of the following is lowest in the computer memory hierarchy? निम्न में से कौन सा जो है कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटा, कम है? कैश, रैम, सेकेंडरी मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर्स। देखिए कैश हम कर चुके हैं, रैम नहीं, सीपीयू रजिस्टर्स नहीं, ये सारे फास्टेस्ट हैं। आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी तो है आपकी रैम एंड रोम। ठीक है, तो सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है आपकी? जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, तो ये जो है आपकी लोएस्ट आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट टू रीड एंड राइट टू अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन द कंप्यूटर। इसमें से सबसे फास्टेस्ट और सबसे कह सकते हो आप सबसे सबसे ज़्यादा गति किसकी तेज होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या आपकी रैम। तो अगर देखा जाए तो आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है? रीड एंड राइट। जब यहाँ पे वर्ड आ रहा है रीड एंड राइट, देखिए हार्ड डिस्क जो होती हैं दैट इज द स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो कि मेन डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये नहीं है। फ्लॉपी डिस्क नहीं, एक फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 144 MB होती है। ठीक है, CD दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। ये क्या है? आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो आपके पास रीड एंड राइट है, तो आंसर इज रैम। आंसर क्या है? रैम, दैट इज योर वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन बफर का काम करता है? स्टोरेज डिवाइसेस नहीं। कौन आपका बफर का काम करता है? रैम। रैम, मेन मेमोरी क्या है? रैम, और सीपीयू के बीच का बफर कौन है? आपका रैम, रोम, कैश। तो अगर हम देखे जाए रैम और सीपीयू के बीच में आपका जो मेन वो करेगा, देखिए रैम और रोम तो है ही नहीं, आंसर इज कैश। आंसर क्या है आपका? कैश, जो कि आपकी स्मॉलेस्ट है
और फास्टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, जो कि स्टैटिक रैम को फॉलो करती है। तो ये जो कैश मेमोरी है ये कहाँ पे, इससे इसके रिलेटेड कथन जो है आपका कौन सा सही नहीं है। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररली, it holds the data and program which has to be executed with the short period। देखिए कैश मेमोरी जो होती है ये डेटा को फॉर अ टाइम बिंग स्टोर करता है क्योंकि स्टैटिक होता है, उसको रिफ्रेश नहीं किया जा सकता। इट होल्ड्स द डाटा एंड द प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इट कंज्यूम्स, ये लेस टाइम कंज्यूम करती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सही हैं, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। Next question, which process is used by actually दिक्कत है, which process is used to map logically address of variable length onto physical memory। भौतिक मेमोरी पर चर लंबाई के तार्किक पतों को मैप करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ है, जितने भी हमने फिजिकल मेमोरीज है उनको अगर हमने लॉजिकली या लेंथ वाइज अरेंज करना है तो क्या होगा, पेजिंग करना। पेज करना क्या होता है, पेज करना मतलब नंबरिंग करना, ठीक है, ये नहीं है। ओवरलेज करना, ओवरलेज क्या होता है, ओवरले आप इसको ये बोल सकते हो कि ओवरले करना मीन्स किसी तरह से ओवरफ्लो करना, ठीक है, तो ये नहीं है। सेगमेंटेशन भी नहीं है, आंसर इज सेगमेंटेशन। किसी भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो उसके सेगमेंट्स में करते हैं। ओवरले तो होता है ओवरफ्लो करना, पेजिंग विद सेगमेंटेशन नहीं हो सकता, सेगमेंट्स करोगे फिर पेजिंग कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड द मेमोरी। सीपीयू के प्रोसेसर और मेमोरी में कौन जो है हम यूज करते हैं फॉर द टू ट्रांसफर डेटा। कैश नहीं, कैश सिर्फ कंटेंट के लिए किया जाता है। टीएलबी, टीएलबी होता है ट्रांसफर लॉक साइड बफर। एक सेकेंड इस साइड आ जाओ। ट्रांसफर लॉक साइड, सॉरी, बफर, ठीक है, ये होता है। और इसका काम क्या होता है, ये जो है आपका एक तरह से ये जितने भी हाई स्पीड प्रोग्राम्स की जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। दैट इज टू मैपिंग करना, मैपिंग करने के काम आता है, ठीक है, तो ये नहीं है। बफर नहीं, आंसर इज रजिस्टर्स। आंसर क्या आएगा आपका, रजिस्टर्स। ये क्या है, आपके रजिस्टर्स जो टेम्परली स्टोर करते हैं डेटा, ठीक है। और जो कैश है वो सिर्फ कंटेंट मेमोरी को स्टोर करता है। लेकिन ये जो टीएलबी है दैट इज ट्रांसफर लॉक साइड बफर, ये ओवरकम करेगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और द डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए डेटा, वो कभी इरेज नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं, ठीक है। EEPROM जो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली। अभी थोड़ी सी मुझे पेन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी हाथ बैठने की देर है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, तो ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है। EEPROM जो है ये यूवी रेज से हम इसका डेटा को इरेज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज प्रोग्राम, दैट इज प्रोम, कि एक बार लिख दिया गया परमानेंटली उसको इरेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें EEPROM से इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, अगर हमने डेटा स्टोर किया है तो अगर हो गया, तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम यूवी लाइट से EEPROM में चेंज कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की क्या है। देखिए सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइट 8 बिट्स,
एक बाइट कितने बिट्स का बना होता है? 8 बिट्स। 1 किलोबाइट कितने का बना होता है? आपके 1024 बाइट्स का। ठीक है, बाइट के बाद क्या बनता है? किलोबाइट। निब्बल 4 बिट्स। तो आपका बिट जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट क्या होता है? आपका बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 को फॉलो करता है। ठीक है, 1 इज फॉर ट्रू, 1 जो होता है वो ट्रू के लिए होता है, और 0 इज फॉर फॉल्स। 2 डिजिट्स। बिट जो है आपका सबसे छोटी इकाई है, और एक बिट, ठीक है, जो 2 नंबर्स 0 और 1 के बने होते हैं। तो ये याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट्स। नेक्स्ट, what happens when the RAM is full in computers? अगर random access memory कंप्यूटर में फुल हो जाती है, भर जाती है, तो क्या होगा? कैश मेमोरी इज यूज। कैश मेमोरी यूज करें, वो तो टेम्पररी है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी रैम ही है, इंटरप्शन होगी नहीं। अगर आपका रैम फुल हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? हार्ड डिस्क को यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हार्ड डिस्क को यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी। एक कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी? तो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है। रजिस्टर्स जो टेम्परली स्टोर्स करते हैं आपका कंटेंट इन द प्रोसेसर्स। मेन मेमोरी है रैम और रोम, और कैश जो है दैट इज द कंटेंट को स्टोर करने के लिए, और ये टेम्परली स्टोर करती है, और इसमें क्या होता है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड एज। एक डिस्क को ट्रैक, आपको कोई भी, आपने देखी होगी जो भी डिस्क होती है इसमें इस तरह से बना होता है, आपने देखा होगा इस तरह से दिख जाता है, और इसमें ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। ये जो डिस्क और के ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रैक करना। मतलब ट्रैक करना क्या होता है? जैसे ये पॉइंटर है, पॉइंटर से ये जो भी हम इनपुट डिवाइस लेते हैं उससे किसी भी चीज को ट्रैक करना, यानी टू फाइंड द लोकेशंस, ट्रैक करना। तो ये नहीं है। क्रैशिंग, क्रैशिंग क्या होता है? दैट इज टू फेलियर। जैसे कह सकते हैं क्रैशेस, सिस्टम का एकदम से फेल हो जाना। ठीक है, डाइसिंग नहीं, आंसर इज फॉर्मेटिंग। जब आपके ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। द मेन मेमोरी ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड एज। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज, यस। इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द रैम ऑफ द कंप्यूटर द फास्टर इज प्रोसेसिंग स्पीड। जितनी कंप्यूटर की रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। चूंकि ये समाप्त करता है, सिंस इट्स एलिमिनेट्स, ये क्या ख़त्म करता है? नीड फॉर एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं, नीड फॉर रॉम नहीं, फ्रीक्वेंट डिस्क ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या ख़त्म करेगा? फ्रीक्वेंट डिस्क ऑफ, इसको, ये किस चीज़ को एलिमिनेट करता है? frequent disk of input and output. Next, which of the following is a feature of SRAM? SRAM क्या है? SRAM होती है आपकी स्टैटिक, और मैंने आपको बताया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होती है जिसको हम रिफ्रेश नहीं कर सकते। इट इज़ फास्टर, येस इट इज़ फास्टर। इट इज़ बिगर, येस इट इज़ बिगर। और एक्सपेंसिव होती है क्योंकि कैश मेमोरी में आती है, इसमें लेस पावर चाहिए। तो ऑल आर these are correct. All are these are the features of SRAM. Next है आपका arrange in the descending or ascending orders. आपको इसको ascending order में arrange करना है। टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स या किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या किलोबाइट्स, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स, या फिर गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए, सबसे हाईएस्ट क्या होता है आपका? टेराबाइट्स। ठीक है, टेराबाइट्स के बाद आता है आपका मेगाबाइट्स, फिर आएगा आपका गीगाबाइट्स। 1 मिनट, टेराबाइट्स के बाद क्या आता है आपका? गीगाबाइट्स,
ठीक है, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स और फिर आपका आएगा, देखिए सबसे पहली चीज़ है, अगर देखा जाए सबसे छोटा क्या होता है, बिट, बिट से बनता है बाइट, बाइट से बनता है किलोबाइट्स, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट्स और फिर गीगाबाइट से बनता है आपका टेराबाइट्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड मेगाबाइट्स, राइट। विच वन ऑफ दी स्टोर मोर डेटा देन डीवीडी, इसमें से सबसे ज़्यादा, डीवीडी को छोड़ के इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन डेटा को स्टोर करता है, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी, फ्लॉपी की कैपेसिटी मैंने आपको बताई 1.44 MB, ठीक है। ब्लू रे या रेड रे, तो ब्लू रे डिस्क जो है ये ऐसी डिस्क है जो सुपरसीड करती है, मतलब आपकी डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है, और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, जो आपका कंप्यूटर से जो भी प्रिंट करते हैं ना, तो प्रिंट से जो हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, पेपर नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी, कॉपी तो कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, आंसर इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स आ सकता है, विंडोज आ सकता है, आपका मैक आ सकता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस है या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड जो है ये एक MS ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि MS वर्ड एक पर्टिकुलरली जो है आपका क्या करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स करता है, क्या करता है आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट लिखता है, डॉक्स है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस में आप जॉयस्टिक को याद कर लीजिए कि गेम्स के लिए होता है, आपका पेन है, आपका माउस है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है आपका, CPU, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज अ, क्या है ये, लो लेवल लैंग्वेज, क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए, मिड लेवल तक हमें चाहिए कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर। ये भी क्वेश्चन आता है, कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज करना, बट हाई लेवल से आपका असेंबली लैंग्वेज तक आपका कंपाइलर, और फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल करना इज कॉल्ड एज असेंबलर। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो आपकी मशीन लैंग्वेज समझती है। मशीन लैंग्वेज कौन सी भाषा समझती है, बाइनरी डिजिट्स को, और ये बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं, 0 and 1, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सोर्स कोड चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट कोड, तो ये मशीन डिपेंडेंट भी है, डिफिकल्ट भी है, एरर प्रोन भी है, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट क्या लेकर चलता है, 1 बिट नहीं, 4 बिट्स तो निब्बल होता है, 16 बिट्स जो आपका हेक्साडेसिमल होते हैं, हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपके अगर देखा जाए हेक्साडेसिमल भी याद कर लीजिए, ये होते हैं 15, जिसमें A to F जो है 10 to 15 माना जाता है, और 0 से 9। ऑक्टल जो होते हैं दैट इज 8। बाइनरी जो होते हैं ये होते हैं 2, दैट इज आपका डेसिमल जो होता है बेस 10 की आता है। तो ये जो है एक बाइट कितने बिट्स के होते हैं, 8 बिट्स के होते हैं, तो ये कितना है आपका 8 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, एक कंप्यूटर की अगर साइकिल चलानी है, जब भी कंप्यूटर चलेगा तो वो क्या चलाता है? इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। देखिए, एक कंप्यूटर की जब अगर आपको प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइकिल किस प्रोसेस पे होता है? इनपुट डालोगे तो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट होगी। प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू है जो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंपेयर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट होता है डेटा को डालना, कुछ डाल रहे हो अंदर, काम चलाना इज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इज योर डिटेल। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैन एजेस द कंप्यूटर प्रोसेसेस फंक्शनिंग एज अ इंटरफेस कनेक्टिंग द यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मानव युगों में कंप्यूटर की प्रोसेस एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को जोड़ते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, यूटिलिटी प्रोग्राम तो आपके एंटीवायरस वगैरह होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दैट इज योर सिस्टम को ऑपरेट करना, दैट इज लाइनक्स। ट्रांसलेट करना नहीं, आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका इंटरफेस करता है, आपकी यूटिलिटी नहीं आएंगे, ठीक है। सिस्टम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते हैं, राइट। तो आपका यहाँ तक लास्ट स्लाइड के क्वेश्चन है। एन एरर इन द कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में अगर एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिच भी बोलते हैं और आपका बग भी बोलते हैं। वायरस जो हमारी जिसको आप बोल सकते हैं साइबर थ्रेट जो है, वायरस, मालवेयर होता है, शेयरवेयर होता है, ठीक है। आपका ये होता है देन क्रैश, खत्म हो जाना, पावर फेलियर नहीं। A set of instruction telling the computer what to do is called as, कोई भी instructions जो कंप्यूटर को बताया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर होता है हाई लेवल से लो लेवल को कंप्लीट करना। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शंस देता है। मेंटर जो आपके गुरु होते हैं, ठीक है। मेंटर कोई भी प्रोफेसर मान लीजिए जो गाइड कर सकता है उसको बोला जाता है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क तो हम कर चुके हैं, आपका 1.44 मेगाबाइट्स। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रोसेसिंग स्पीड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की क्या है? मिली सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स है सेकेंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की है नैनो सेकेंड्स, और फोर्थ जनरेशन की है आपकी पिको सेकेंड्स। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये आपका इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर्स है, और ये है आपके वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आज आपके आगे अच्छे सेशन लाने के लिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इसको लाइक, शेयर एंड सबको रिकमेंड करना, ताकि हम बहुत जल्दी इससे मतलब कंप्यूटर की क्लासेस को हम इतने अच्छे से ले पाएँ नेक्स्ट वीक कि हम आपके साथ लाइव आ सकें। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को इस हफ्ते इतना शेयर कर दीजिए, इतना देखिए, ताकि हम अपने आपके साथ लाइव आ सकें। ये एक आगाज़ कर दिया है मैंने कि हम आपके साथ लाइव बहुत जल्दी आएंगे। अब ये डिपेंड आप ही पे करेगा कि आप कितना लाइक और शेयर करते हैं। और हाँ, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड माइंड वन थिंग, ये सेशन रोज JOA का आपका 4 बजे होगा। एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर फेसबुक पे लाइव या आने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं आपके साथ शेड्यूल को शेयर करूँ। अभी आप 4 बजे की क्लास और 7 बजे की क्लास देखना ना भूलना।
धीरे धीरे फिर मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम का अभी शेड्यूलिंग बैठेगी, हाथ बैठेगा, तो मैं आपके साथ शेड्यूलिंग जो है वो और भी कर दूंगी। तो अभी शुरुआत की है फिर से, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शुरुआत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग। और 7 बजे का सेशन है हिमाचल जीके का, उसको देखना ना भूलना। बाकी सेशंस भी आपके साथ आएंगे, उसकी शेड्यूलिंग मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगी। ठीक है, फ्राइडे तक आप पूरे इन कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखिए, और कोई भी गलती लगती है तो माफ़ी चाहना है। अगर मेरे बोलने में दिक्कत आई है या पेन में दिक्कत आई है, कोई भी फीडबैक देना होगा मुझे ज़रूर दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल कंप्यूटर के सेशंस में। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन पे लिख देना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज है, और यूट्यूब पे पूजा गुप्ता चैनल, एंड टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता। प्लीज़ गिव मी, जिस तरह से प्यार दिया है वैसे ही देना। कोई गलती होती है तो माफ़ी, और जो आपका 14 दिन का लैग गया उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। बट फिर से शुरू किया है बैंक के साथ, तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आए। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो एट 4 PM फॉर JOS सेशन। एंड 7 बजे का सेशन जरूर देखना जितना हो सकता है। ठीक है, बाय बाय।